आज के टाइम में जिस तरीके से इनफर्टिलिटी रेट बढ़ते जा रहा है लोगों में, चाहे वो वीमेन हो या मेल हो, सब में हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी कैसे हम समझें, और मेल और वीमेन दोनों का इनफर्टिलिटी को कैसे हम समझ पाएंगे? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। हम्म। सो इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों से रिलेटेड है। उसमें अगर मोटा मोटा डेफिनेशन पे जाते हैं तो उसमें अगर 35 से एज कम है वाइफ की, सो उसमें अगर 1 साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं ज्यादा रेगुलर तरीकों से विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, एंड वो जानते हैं कि सेफ अनसेफ पीरियड कब होता है, उसके बाद भी अगर उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और बाकी सब चीजें नॉर्मल है, या अगर वाइफ की एज 35 से ज्यादा है, तो अगर चीजें ये 6 मंथ्स हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो बेसिक टेस्ट कराने चाहिए। और इस ड्यूरेशन के बाद हम बोलते हैं कि जो कपल है उनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। कंफर्म नहीं बोलते, ये डेफिनेशन है जस्ट टू गाइड पीपल। ओके, और दूसरी चीज कि हम डेफिनेशन तब हम पे आते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कंफ्यूजन है। अदरवाइज अगर शादी के बाद वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनको पता है कि उनकी सर्जरी हुई थी कोई क्रिप्टोर्किडिज्म की जिसमें कि टेस्टिस नीचे नहीं आया था, या उनको वेरिकोसील है, या इनको हाइड्रोसील की सर्जरी हो चुकी है पास्ट में, या वाइफ को एक बड़ा फाइब्रॉइड है जो उनको पता है, तो इसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि दोनों में कम्युनिकेशन है कि नहीं। हमें फिर 1 साल या 6 मंथ वेट करने की जरूरत नहीं है, हमें इस डेफिनेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर हम इनकी इनफर्टिलिटी को पहले से ही ट्रीट करना शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन जस्ट है वो एक गाइड करने के लिए पॉपुलेशन को।